हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका थर्ड सम हमने आज करना है। तो देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमने लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है अक्सर, तो बिल्कुल आसान है। देखो, हमारे पास ये फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसकी जो सभी टर्म एपी हैं, देखो एपी क्या है, एपी तो है 3,1, -1, -3 आगे चल रही है। तो इसके क्लियर है कि फर्स्ट टर्म क्या है, A1 बराबर ए। तो क्लियर जो शुरू होती है सबसे पहले आती है वो फर्स्ट टर्म है। A1 बराबर ए इक्वल टू 3। तो ए फर्स्ट टर्म का आंसर तो आ गया। अब हम A2 हमें पता है 1 है, तो डी निकालेंगे। D2 होगा D1, कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट निकालेंगे या थर्ड में से सेकंड निकालेंगे। तो ये A2 हमारे पास 1 है और -1 टर्म A1 3 है, तो -2। देखो, हमारा कॉमन डिफरेंस इसमें लिख सकते हैं हम A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू -2। हमारे आंसर आ गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट 5 -1 3 7 और आगे AP चलती है। इसकी फर्स्ट टर्म तो क्लियर है हमें, A1 इक्वल टू A -5। तो बिल्कुल आसान है, ये तो हमारा आंसर आ ही गया। और सेकंड टर्म लिख लेंगे, -1 है तो अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D A2 माइनस A1 होगा। A2 हमारे पास -1 है और A1 हमारे पास -5 है, तो माइनस ये ला गया और -5 ऐसे लिखा जाएगा। -1 प्लस 5 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा D जो है 4 आ गया। ऐसे लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो -5 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, ये हमारा आंसर है। तो देखिए आगे, बिल्कुल आसान थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। तो 1/3 5/3 9/3 13/3 आगे ऐसे चलती है। तो फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A1/3 है, तो एक आंसर तो रहा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म लेनी होगी। A2 हमें गिवन है 5/3, तो D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। A2 5/3 है और A1 हमारे पास 1/3 है। तो जब उनके जो डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो एलसीएम सेम ही आता है और ऊपर सीधी माइनस कर लेते हैं हम 5 - 1/3, क्योंकि 3 जब एलसीएम आएगा तो ऊपर सेम रकम आ जाती है जैसे हो। तो 5 - 1 4/3। तो देखो, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। तो ये थर्ड क्वेश्चन पार्ट हो गया है। और अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश। तो इसमें भी हमारी जो फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू A 0.6 है, तो ये हमारा आंसर तो आ गया। क्योंकि फर्स्ट टर्म होती है जो AP की सबसे पहले शुरुआत में आती है, जो जिससे शुरू होती है AP। तो A2 हमारे पास 1.7 है, तो कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 और A2 हमारे पास 1.7 है, A1 0.6 है, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 आएगा। इधर हम 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 1.1 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और फर्स्ट टर्म हमारी 0.6 है और कॉमन डिफरेंस 1.1 है। ये हमारे आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट थर्ड सम के हमने सभी पार्ट कर लिए हैं और अब हम
इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसके 15 पार्ट्स हैं, भाई 15 पार्ट्स हैं फोर्थ क्वेश्चन के। तो कोई बात नहीं, एक एक करके, एक तरीका ही है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आगे सम करते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, जो नीचे लिस्ट ऑफ नंबर दी है उसमें से कौन एपी में है, कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर जो एपी में है। अगर एपी में है तो फिर उसके कॉमन डिफरेंस बताना है, और उसकी राइट 3 मोर टर्म आगे, और जो वो टर्म है दी हुई 4 उसमें से आगे और 3 टर्म लिखनी है। तो बिल्कुल आसान है। तो यदि हम चेक कर लेंगे तो चेक तो तभी होगा ना जब इसके एवरी टाइम कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो वह आ ही जाएगा, जब हम इसे एपी में सिद्ध कर लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस वही होता है जो बार बार आ रहा है। तो देखो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम रकम लिखते हैं 2, 4, 8, 16। देखो इसमें हम A1 हमारे पास 2 है, A2 4 है, A3 8 है और A4 16 है। तो सबसे पहले इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने प्रूव करना है तो सभी कॉमन डिफरेंस पूरे नंबर के निकालने पड़ेंगे। तो D1 बोल लेंगे, D1 A2 माइनस A1, 2 4 है तो 1 2 है तो 2 आ जाएगा। देखो आगे D2 A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 8 है, A2 4 है, तो देखो ये 4 आ गया। तो देखो बच्चों अभी यहीं पर ही हमें ये क्लियर हो गया है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो सिंस D1 not equal to D2, so 2, 4, 8, 16 does not form an AP, तो ये AP में नहीं है, तो इसे हम आगे टर्म नहीं निकाल सकते, यही रोक देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। बिल्कुल आसान है बच्चों, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सभी, और यदि वो सभी इक्वल हो तो फिर एपी में होगी, यदि एपी में होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे और आगे की 3 टर्म भी लिख लेंगे। नेक्स्ट, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 5/2, 3 एंड 7/2, तो ये हमारी एक लिस्ट ऑफ नंबर है। इसे हम A1 लिख लेंगे, 2 है, और A2 हमारा 5/2 है, A3 3 है और A4 इक्वल टू 7/2 है। तो अब हम इनके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D1 A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2। तो बच्चों ऐसा जब एक रकम आती है ना ऊपर, तो ऐसे ही हम इसका 1 करके एलसीएम भी ले सकते हैं, ऐसे 1 कर देंगे और एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 5 का 5, तो माइनस ऐसे ही हो जाता है। जब 1 आता है ना तो ये सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 का 4, तो -4, तो 1/2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो D2 A3 माइनस A2, तो देखो A3 हमारे पास देखो क्या है, 3 है, और A2 हमारे पास 5/2 में। देखो ये बिल्कुल आसान है, यहाँ 1 लिख देंगे और इसी तरह 2 लिखकर लंबी लाइन लगा लेंगे और 2 3 का 6 हो जाएगा सीधा, और ये 5, तो 1/2। देखो D3 होगा A4 माइनस A3, A4 हमारे पास 7/2 है, तो ये 3 माइनस होगा। तो ऐसे बिल्कुल सेम है, 2 नीचे आएगा, और ये तो एलसीएम निकाले तो एलसीएम 2 है, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 7 का 7 होगा, तो माइनस है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 3 का 6। तो फिर ऐसे ही निकाल लेते हैं, ऐसे प्लस हो तो प्लस हो जाता है ये मल्टीप्लाई करके, ये नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता है। 2 3 का 6, उनमें 6 निकाले, 1 1/2। देखो हमारा D1 इक्वल टू D2
इक्वल टू D3 आ गया है। तो देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो सो द लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन AP। तो AP एक इसने बना दी है, तो AP बन गई है। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? D इज इक्वल टू 1/2। एक आंसर तो हमारा आ गया। अब हमने नेक्स्ट थ्री टर्म लिखनी है, तो ऐसे लिख लेंगे ऊपर इधर नेक्स्ट थ्री टर्म लिखेंगे हम। द नेक्स्ट थ्री टर्म, the next three terms after the last given term are, देखो क्या है, A4 हमारे पास 4 टर्म थी, तो A5 क्या होता है? A4 में जब D प्लस कर देते हैं तो बिल्कुल आसान है। A4 हमने हमारे पास जो है वो 7/2 है, कॉमन डिफरेंस हमने 1/2 निकाला है, तो प्लस कर देंगे D, और ये ऐसे ही जुड़ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एलसीएम जो है सेम आ रहा है, 2 7 + 1, तो ये हमारा 8/2 होगा। 2 1 का 2 2 4 का, तो 4 आ गया। तो A5 हमारी 4 टर्म आ गई। A6 निकालेंगे, A5 में D को प्लस कर देंगे, तो देखो A5 हमारी 4 आ गई है और D 1/2 है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम पहले भी कर रहे हैं सवाल। 2 4 का 8, 8 + 1 9, तो 9/2। जब हम एलसीएम निकाल कर भी कर सकते हैं, तो ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। 2 4 का 8 और 8 में 1 प्लस होगा तो 9। तो देखिए ये 6 टर्म आ गई और ये 7। A6 में D प्लस करेंगे तो फिर 7 आ जाएगी। A6 हमारा 9/2 है, तो प्लस 1/2, तो ऐसे जुड़ जाएगा 9 + 1/2, तो 10/2, ये 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म आ गई हमारी 3 टर्म, कैसे आ गई? एक 4 आ गया और एक 9/2 है और एक 5 है, तो ये नेक्स्ट 3 टर्म हमारी आ गई है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हल हो गया है। आगे हम थर्ड सम, इसका थर्ड पार्ट करेंगे, आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। देखो ये हमारा थर्ड सम है, उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे 1.2 माइनस कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 और आगे ऐसे है। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, ऐसे भी हम इसको भी उस तरह से लिखेंगे। A1 हमारे पास, उसे A भी बोलते हैं, बस एक ध्यान रखना है, -1/2। A2 इक्वल टू जो है -3/2 है, और A3 जो है -5/2 है। A4 जो है हमारे पास -7.2 है। तो देखो बच्चों, ये हमने अलग अलग उसके जो नंबर हैं, जो एलिमेंट्स वो लिख लिए हैं। तो अब हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को जब AP में प्रूव करना है, तो उसके एवरी टाइम जो प्रत्येक बार जो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखो जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1 A2 में -A1 होगा, तो A2 हमारे पास -3.2 है, तो 1, ये माइनस तो ऑलरेडी है, और A1 भी माइनस है, तो 1.2। देखिए ये माइनस का चिन्ह आ गया, तो देखिए -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो बड़ी रकम माइनस है, तो जवाब माइनस ही आएगा, लेकिन निकालना बड़ी रकम में से छोटी रकम होता है। ये कम करेंगे 0 2.0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ थर्ड सम है हमारा। तो थर्ड सम में देख रहे हैं बिल्कुल आसान है, -2 आ रहा है, तो -2। आगे D2 निकालेंगे, A3 -A2 हमारे पास देखिए 5 -5.2 है,
तो -3.2 जब करेंगे तो ये -5.2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। तो देखो बच्चों 5.2 से जब 3.2 निकालेंगे, 2 में से 2 निकाला 0 और 5 में 2 आ गया, लेकिन बड़ी रकम माइनस की, ये -2। तो D3 अब A4 में से A3 को निकालेंगे। A4 हमारे पास 7.2 है माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे -5.2 को। तो देखो बच्चों ये -7.2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। तो जब ऐसे निकालेंगे तो फिर 2 माइनस का आएगा। देखो ऐसे, तो देखो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो एवरी टाइम इक्वल आ गया है। तो फिर फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। तो एक AP बनाती है। तो देखिए अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म लिखनी है। देखो द नेक्स्ट 3 टर्म आफ्टर द लास्ट गिवन टर्म आर। देखो तो क्या है, अब 4 तक तो हमें पता है तो 5 लिखेंगे। 5th टर्म A5 A4 में D प्लस कर देंगे। तो A4 हमारे पास -7.2 है, तो इसमें प्लस करेंगे D की वैल्यू करेंगे तो प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस है तो वैसे चलो प्लस ही करते हैं एक बार -2 को। तो देखो ये -7.2 है तो ये माइनस प्लस माइनस होगा 2। ये जब प्लस हो जाएंगे तो दोनों प्लस तो होंगे लेकिन आएगा तो माइनस का ही। -7.2 और -2.0। देखो ये 2 -9.2 आ गया। तो -9.2 हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई। A6 जो है A5 में D प्लस करेंगे तो ये 6 टर्म आ जाएगी। A5 -9.2 है तो प्लस हम -2 करेंगे तो ये -9.2 प्लस माइनस होगा 2, तो ये हो जाएगा 11। 2 बढ़ रहा है तो -11.2। देखिए A7 हमारा है A6 प्लस D, और इसको जब लिखेंगे तो -11.2 में प्लस कर देंगे -2 को, लेकिन -11.2 -2 ही रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि ये माइनस कैसे प्लस हो गया। बेटे यदि आपने किसी भी आदमी के, किसी दुकानदार के, अगर आपने 11 रुपये या 11.20 जो 9 रुपये देने मान लीजिए, तो 1 के 2 देने हैं तो टोटल देने कितने आएंगे, नेगेटिव 11 हो जाएंगे। तो इस तरह वो माइनस प्लस होता है। तो मैथ में ऐसा है। तो देखो ये -13.2 हो गया है। देखो -13.2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारी आ गई। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या, -9.2, -11.2, -13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। तो आगे इसका 4th पार्ट करते हैं। तो बच्चों 4th पार्ट भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। 4th पार्ट को आप लिख लेते हैं। ये 4th पार्ट है -10, -6, -2, +2। देखें ये है। तो इसकी भी हम ऐसे ही टर्म लिख लेंगे। A1 हमारे पास -10 है, A2 -6 है, A3 -2 है और A4 हमारे पास 2 है। तो अब इनके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1, तो A2 -A1। A2 हमारे पास -6 है तो ये माइनस है और -10 को निकालेंगे। तो ये देखो -6। बच्चों ऐसे यहाँ गलती नहीं करनी, क्योंकि जब जो माइनस तो A1 में के सामने पहले ही है तो उस टर्म के साथ भी नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर के पास भी माइनस है तो फिर वो माइनस प्लस हो जाएगा। +10, ये 10 में से 6 निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब D2
A3 माइनस A2, A3 हमारे पास -2 है तो -A2 निकालेंगे, -6 है तो ये -2 + 6 हो जाएगा, 6 में 2 निकालेंगे 4। देखो आगे D3 जो है, D3 जो देख रहे हैं हम, D3 A4 में से A3 को निकालेंगे तो A4 क्या है हमारे पास 2 है तो माइनस जब निकालेंगे 4 - 6 माइनस 2 है तो माइनस इसमें क्या निकालेंगे -6 है ये तो माइनस है, माइनस प्लस होगा। A3 हमारे पास -2 है, सॉरी -2 है ये। देखो 2 माइनस प्लस 2 हो जाएंगे तो 4। देखो हमारे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गए हैं, D1 D2 D3। तो देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP तो बन गई। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म हमने लिखनी, तो इधर लिख लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। देखिए नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म A5 आएगी हमारे पास। A5 में क्या A4 + D होगा, तो A4 हमारे पास जो आ रहा है वो 2 है, 2 के बाद कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। A6 है, A5 में D निकालेंगे तो ये A5 तो हमारा 6 रहा, कॉमन डिफरेंस 4 है तो ये 10 आ जाएगा। A7 A6 में D प्लस करेंगे, A6 हमारा 10 है तो D तो 4 है तो 14 आएगा। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, एक तो 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया और कॉमन डिफरेंस D = 4। तो ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है तो ये भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।